हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ तथा हानि का प्रश्न लेके आए हैं। और ये प्रश्न नहीं होगा, ये पूरा चैप्टर का विस्तार होगा। ये लाभ तथा हानि क्यों बनाया गया, ये क्या है, इस चैप्टर के पूरा हम लोग बारे में जानेंगे। एक एक चीज जानेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। हाँ, वो लोग जरूर हमारे वीडियो को मत देखेंगे जो जीरो से नहीं सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो मेरा नहीं है दोस्तों। उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है जो एकदम लाभ और हानि कोई भी एक एक चैप्टर होगा। मेरे चैनल पे तभी जुड़िएगा आप जब आपको जीरो से सीखना होगा। क्या जीरो से सीखना होगा, अन्यथा आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे मत जुड़े रहिएगा दोस्तों। हाँ, हम उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं दोस्तों जो एकदम जीरो से समझना चाहते हैं, एकदम हाईएस्ट तक। तो हम क्या करेंगे, आपको जीरो से हीरो इसी वीडियो में बनाएंगे। और जब जब हम वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, एक एक प्रश्न का एक एक सोल्यूशन आपको बताएंगे और एक एक डाउट आपको बता देंगे, कहीं से डाउट नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। आज हम बात करते हैं लाभ और तथा हानि। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि इन 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 मतलब लाभ और हानि में क्या क्या शब्दों का यूज होता है, किन किन शब्दों का यूज होता है। तो दोस्तों, तो पहला होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? पहला होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य और लाभ और हानि। और इसी सिचुएशन में एक लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत, एगो अंकित मूल्य, एगो छूट। तो दोस्तों, हम अंकित मूल्य और छूट पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो भी लाभ और हानि का प्रश्न रहेगा हम पहले बता देंगे। यह एक अलग से चैप्टर माना गया, इसीलिए हम इसे एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब समझते हैं दोस्तों लाभ क्रय मूल्य क्या होता है। मेन पॉइंट पे आते हैं हम कि क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों। तो हम आपको बता देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने लागत से कोई भी चीज का निर्माण करता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है या खरीद के लेके आता है, तो वो उसका क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए हमने कोई वस्तु बना दिया 1,000 रुपया लागत लगा के। अब जो 1,000 रुपया लागत मेरा लगा है, मेरे जेब से खर्चा हुआ, वो मेरा क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हर एक सिचुएशन पे कैसे कैसे होता है। मान लीजिए दोस्तों, मैं कोई साइकिल खरीदने गया, 2,000 रुपया में खरीद के लेके आया, तो वो जो 2,000 रुपया मेरा प्राइस लगा ना दोस्तों, वही होता है मेरा क्रय मूल्य। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो मतलब जो भी चीज हम खरीद के लाते हैं, जो भी वस्तु हम खरीद के लाते हैं, जितना लागत मेरा लगता है वो मेरा टोटल क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। पर एक सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो हम खरीद के लाते हैं वो मेरा रियल क्रय मूल्य नहीं होता है। वो कौन सा कंडीशन होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए हम 2,000 रुपया में कोई साइकिल खरीद के लाएं और 200 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगा दिए। क्या लगा दिए? 200 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगा दिए। तो इस कंडीशन में जो हम खरीद के ले आए हैं, जो मेरा ये सीपी है ना 2,000 रुपया, ये सीपी नहीं रह जाता है। इस कंडीशन में मेरा सीपी नहीं रह जाता है। तो इस कंडीशन में क्या मेरा सीपी होता है दोस्तों कि जो 2,000 रुपया हम खरीद के लाए हैं और 200 रुपया अतिरिक्त भाड़ा लगा दिए ना, तो टोटल भाड़ा सहित लेके जो आएगा मेरा 2,200 रुपया, वो मेरा होता है क्या दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यानी जो भी वस्तु हम खरीद के लाते हैं, जितना रुपए में अपने जेब से जितना खर्चा लगता है, वो मेरा क्या होता है? टोटल क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य दो कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन यह क्रय मूल्य होता है कि मान लीजिए 2,000 रुपये हम खरीद के लाए, वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। और एक कंडीशन में जितना खरीद के लाते हैं उतना क्रय मूल्य नहीं होता है। तो कौन सा कंडीशन होता है? तो यही कंडीशन होता है जब कोई व्यक्ति अतिरिक्त भाड़ा लगा देता है दोस्तों, तो उसका भी वह क्रय मूल्य में जुट जाता है। यानी आप इतना सीधी सी बात समझ लीजिए कि आप अगर बेचने से पहले, कोई वस्तु को बेचने से पहले जितना खर्चा लग रहा है वो सारा क्रय मूल्य ही होगा दोस्तों। क्या? क्रय मूल्य ही होगा। तो अब बात करते हैं कि लाभ और हानि, नहीं, अब सीधे विक्रय पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं कि विक्रय पे। तो विक्रय क्या होता है दोस्तों? तो विक्रय सीधी सी बात यह समझ लीजिएगा, जिसे एसपी सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए अगर हम कोई वस्तु 2,000 रुपये हम खरीद के लेके आए और उसे हम 2,500 रुपया में बेच दिए। क्या? किसी दूसरे के हाथ में बेच दिए। जो हम दूसरे के हाथ में बेचे, मुझे जितना रुपया मिला ना, वो मुझे विक्रय मूल्य के बराबर मिला। क्या मिला? विक्रय मूल्य मिला। यानी जो भी मैं वस्तु को 2,500 रुपये में बेचा, वो मेरा होता है विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। अब आप इतना समझ ही होंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। अब थोड़ा लाभ और हानि पे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लाभ तथा हानि पे चर्चा कर लेते हैं
लेते हैं। अब लाभ तथा हानि क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं। अब आपके क्वेश्चन में ना लाभ और हानि दो प्रकार से पूछता है। एक ओनली लाभ पूछता है, एगो लाभ प्रतिशत पूछता है, एगो ओनली हानि पूछता है, एगो हानि प्रतिशत पूछता है। इन सभी सवालों का हम जवाब देने का काम करेंगे दोस्तों। तो अब हम ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2000 रुपये हम खरीद के लेके आए, यदि आप जब उसे अपने रुपए जितना खरीद के लेके आए उससे ज्यादा में बेच देंगे, ज्यादा मतलब 2000 रुपये हम खरीद के लाए 2200 रुपये में बेच देंगे, तो जितना ज्यादा में बेचेंगे दोस्तों वही मेरा होता है प्रॉफिट, वही होता है लाभ। मतलब जितना ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। आप वो बताइए, अगर हम कोई चीज 2000 रुपये हम खरीद के लाए 1800 रुपये में बेच देंगे, यानी कम में बेच देंगे, तो घाटा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, लाभ और हानि समझने का फंडा ये है दोस्तों कि आप अपने क्रय मूल्य से जब ज्यादा में बेचेंगे, जब ज्यादा में बेचेंगे तो उस कंडीशन में लाभ होगा, जब अपने क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। दोस्तों सिंपल सी बात समझ लीजिए, लाभ और हानि का फार्मूला। तो अब देखिए, आप ये जान लीजिएगा कि कभी भी लाभ और हानि देखी जाती है तो वो हमेशा क्रय मूल्य से देखी जाती है। देखी जाती है मतलब अगर हम आपसे कह दें कि यह मार्कर हम 2000 रुपया में बेच दिए तो मेरा लाभ बताइए, आप बता पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? कि जब तक इस मार्कर का आप क्रय मूल्य नहीं जानेंगे तब तक आप कभी लाभ अथवा हानि आप नहीं बता पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम आगे सवाल देने वाले हैं दोस्तों, आगे सवाल देने वाले पहले चैप्टर के बारे में तो समझ लिया जाए। तो इस कंडीशन में जब तक क्रय मूल्य नहीं रहता है तब तक आप लाभ और हानि नहीं बता पाएंगे कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। दोस्तों क्या लाभ और हानि बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य का होना बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये लाभ और हानि दो कंडीशन में बनता है। जैसे मान लीजिए अगर सवाल दे दिया कि 2000 रुपया में खरीद के लेके आया, क्रय करके लेके आया और उसे 2500 रुपया में क्या किया, बेच दिया। इसे क्रय करके लेके आया, खरीद के ले आया और इतना में क्या करिए वो बेच दिया। क्या किया? बेच दिया, सेलिंग कर दिया। तो आप बताइए इससे क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है? हम आपको सूत्र एक भी नहीं बताएंगे। कभी कभी सिचुएशन पे कोई टाइप होगा तो हम आपको बता देंगे, अन्यथा दोस्तों एक एक सवाल आपके माइंड में हम डाल देंगे, एक एक सवाल आप आराम से सवाल को हल करेंगे। आप बताइए इस क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है? तो हम बताएं ज्यादा में बेचा। कितना ज्यादा में बेचा? 500 रुपया ज्यादा में बेचा। तो ये ज्यादा में बेचा ना दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, यह इसका लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ज्यादा में बेचेगा तो लाभ हो जाएगा। तो इसी लाभ को दो भागों में पूछता है कि ये ओनली पूछेगा लाभ रुपया में ज्ञात कीजिए, मतलब कितना रुपए का लाभ हुआ, तो मेरा 500 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। और इसी लाभ को बताए है ना अभी, लाभ प्रतिशत में पूछता है क्या, कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों हमेशा एक पैटर्न आपको बता दे रहे हैं। अब इस सवाल को बताने के बाद में इस सवाल एक एक टाइप जो सवाल देंगे दोस्तों, ये जान लीजिएगा। इस पार्ट 1 को जो मेहनत से पढ़ लिया, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चाहे ना करिएगा, कुछ भी ना करिएगा, पर एक बार आपके लिए हम दोस्तों कह रहे हैं कि एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरूर हम समझा देंगे और कभी भी दिक्कत और लाभ और हानि में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हम वादा करते हैं दोस्तों, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो अब इसमें या तो लाभ रुपया में पूछ देता कि लाभ रुपया ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम ओनली जवाब देंगे कि मेरा 500 रुपया का लाभ हुआ। अब यही लाभ आपको प्रतिशत में पूछ देता है, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए इसी लाभ को हम एक पॉइंट इसे नोट करिएगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 500 रुपया का लाभ हुआ। अब कहां से लाभ देखा जाता है, हम वहीं से नीचे रहेगा। वो आपको हमेशा बताए हैं कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य से देखा जाता है। तो क्रय मूल्य आप हमेशा नीचे करिएगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे करिएगा और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या कर दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। यह पॉइंट आप याद किए रहिएगा। अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन बताने का काम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, अब इसे लगाने का प्रयास करते हैं। अब यहीं से हम सूत्र तो कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों, सूत्र वूत्र कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ सवाल आपके दिमाग में बैठा देंगे और जिंदगी भर करते बैठा देंगे दोस्तों। आप भूलने का काम नहीं करेंगे। सूत्र होता है तो हम 1 या 1.5 महीने के बाद भूल जाते हैं, और जब हम चीजों को समझते हैं ना तो चीजें हमारे दिमाग में तब तक नहीं जाती है जब तक हम पढ़ाई
छोड़ नहीं देते हैं। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे, छोड़ना मतलब 1 साल 2 साल के बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे, तो हो सकता है वो चीजें कुछ कुछ भूल जाएं, अन्यथा भूलेंगे नहीं दोस्तों। अब देखिए, अब सवाल क्या दिया है आपके, पहला एक एक टाइप का सवाल देंगे, क्या एक एक टाइप का सवाल देंगे, उस सवाल को लगाने का कोशिश करिएगा। दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीद कर उसे 2000 रुपये में बेच दिया, तो उस व्यक्ति का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब इसमें बताइए, रुपया तो पूछा नहीं है, सीधे 1600 रुपये में खरीदा और 2000 रुपये में बेच दिया, तो मेरा क्या हुआ, 400 रुपये का लाभ हुआ। ये तो हम बता ही नहीं होंगे, ये तो बताएंगे नहीं, 400 रुपये का लाभ हुआ, रुपया हम तो पूछा नहीं, पूछा है प्रतिशत में। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य उस व्यक्ति का 1600 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, ये इसे सीपी कहते हैं, इसे एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब ये 2000 रुपये हम क्या किया, इसे सेलिंग कर दिया, बेच दिया। तो हम अभी आपको पीछे बताएं दोस्तों, अगर अपने आपके क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेगा, जब क्रय मूल्य से जितना रुपया ज्यादा में बेच देगा वही आपका लाभ होगा। क्या होगा, वही आपका लाभ होगा। तो हमें दिखा कि 1600 रुपया मेरा क्रय मूल्य था और हमने 2000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 400 रुपया का। क्या हुआ, लाभ लिख लीजिएगा 400 रुपया। या तो रुपया में अगर पूछेगा तो सीधा मॉडली हम बता देंगे मेरा 400 रुपया का लाभ हुआ, आंसर क्या होगा, 400 रुपया का लाभ होगा। पर ये लाभ आपको पूछा कि लाभ हमें ज्ञात करना है, वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम, ये लाभ कितना हुआ, 400 रुपया का। तो जो भी लाभ अथवा हानि होगा वो ऊपर रहेगा, हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखिएगा, हमेशा नीचे क्या रखिएगा, क्रय मूल्य लिखिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। दोस्तों हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए लाभ तथा हानि हमेशा ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे 100 कर देंगे तो सीधे सीधे आपका लाभ अथवा हानि परसेंटेज आ जाएगा। हालांकि इसमें लाभ है तो मेरा आंसर आएगा लाभ प्रतिशत। तो काटेंगे, देखिए 400 चौका 1600, आज जब काटेंगे ऊपर कितनी बार जाएगा, 25%, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम सेम टाइप का प्रश्न है, आपको लगाने का काम करिएगा, इसे लगाने का काम करिएगा। क्या दिया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2000 रुपया में खरीद कर और उसे 1600 रुपया में बेच दिया। क्या बेच दिया, 1600 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपसे इसमें पूछा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि लिख देना मेरा सीपी कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 2000 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया है, 2000 रुपया दिया है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपया। तो अब आप हमें बताइए, यह आपका क्रय मूल्य है कि जो आपके जेब से लगा है जितना पैसा, ये आपका क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य जो आप दे दिए। तो आप हमें सीधी सी बात यह बताइए कि कम में बेचे हैं कि अपने क्रय मूल्य से ज्यादा बेचे हैं। अगर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इससे ना है कम है, तो कम माने अगर होगा तो वो हानि होगा। तो हानि कितने का होगा, 400 रुपये की हानि होगी। क्या होगी, 400 रुपये की हानि होगी। ये तो रुपए की हानि हो गई। अब आपसे पूछा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ना, तो अब इसमें लाभ तो होगा नहीं, लाभ हम बताएंगे लाभ परसेंटेज, इसमें होगी हानि, क्योंकि अगर हानि हो गई तो हानि परसेंटेज आएगा, अगर लाभ होता तो लाभ परसेंटेज आता है, इसीलिए लाभ उसमें से कट जाएगा, ओनली हानि बचेगा। तो रुपया में आ गया 400 रुपया। अब हम आपको बताएं, कोई भी चीज अगर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो, ऊपर हानि रहता है और नीचे हमेशा ही ना कहीं का 1600 लिख देंगे। विक्रय मूल्य नीचे कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि कभी लाभ अथवा हानि बिना क्रय मूल्य के आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 2000 आ जाएगा नीचे, 2000 आ जाएगा नीचे। अब सीधा क्या करेंगे, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे, और 400 पच्चे 2000 काटेंगे 100 में जाएगा 20%, यानी आंसर हो जाएगा 20% की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 20% की हानि हो जाएगी। जान लीजिए एक एक टाइप, पार्ट 1 आप मेहनत से पढ़ लीजिए। अगर यह हम वादा करते हैं इसमें का एक एक सवाल आप लगा लेंगे, एक एक सवाल लगा लेंगे और आप एक एक सवाल समझ लेंगे दोस्तों, तो कभी जिंदगी में आप लाभ और हानि में फंसेंगे नहीं, हम वादा करते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जामिनर अगर प्रश्न बनाता है तो एकदम छोटे छोटे टाइप को जोड़ जोड़ के एक बड़ा टाइप बनाता है, इसीलिए आपको सवाल हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप जब छोटे सवाल पढ़े ही नहीं होंगे तो हार्ड तो लगना जाहिर सी बात है दोस्तों। क्या हार्ड तो लगना ही है।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का हम दे दिए हैं। हर एक प्रश्न का दो टाइप देंगे, हर एक प्रश्न का दो टाइप देंगे। ये सब टाइप आप सीख गए तो आप एकदम जान लीजिए लाभ और हानि में एकदम। चलिए दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति उसे एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीद कर उसे 900 रुपया में, क्या 900 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 900 रुपए की लाभ पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने। और दोस्तों अब इसमें क्या दिया है, इसमें दे दिया है कि 4500 रुपए में खरीदा है, सीपी दे ही दिया है, क्रय मूल्य दे ही दिया है, और आपको सीधा है लाभ दे दिया है, लाभ दे दिया है कितना, 900 रुपया का लाभ हुआ है। विक्रय देता तब हम लाभ या हानि निकालते हैं, उसके बाद नीचे है करते हैं ना। तो इस यहाँ पे देखिए सीधा दे दिया है कि 4500 रुपये में खरीद के लाया है और 900 रुपये के लाभ पर बेच दिया। हाँ, आपसे विक्रय मूल्य पूछता तो सीधे इसको और इसको जोड़ के सीधे हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य 5400 रुपया ला देते हैं जोड़ के। 4500 900 को जोड़ते हैं तो 5400 मेरा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है, मतलब विक्रय मूल्य। तो अभी ना देखिए 900 रुपये का लाभ हुआ, तो इससे तो कोई वास्ता है नहीं, सीधे सीधे दे दिया, 4500 रुपये में खरीदा, 900 रुपये का लाभ हो गया। यही लाभ अब हमको परसेंटेज में बताइए पूछा है। तो कोई भी लाभ और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम आपको बताते हैं, लाभ और हानि ऊपर आता है, इसमें लाभ है तो लाभ ऊपर होगा, और नीचे आ जाता है सीधे क्रय मूल्य। आप परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सीधे 100 से गुणा कर देते हैं, और 9 पंचे 4500, और 100 में जब 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20% का होगा। अगर लाभ था तो इसका आंसर आ जाएगा लाभ, यानी क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन दे रहे हैं। एक हानि का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, एक एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। दिया है, एक दुकानदार एक साइकिल को 4400 रुपये में खरीद कर, एक दुकानदार एक साइकिल को 4400 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्रय मूल्य दे ही दिया है, क्रय मूल्य दे ही दिया है 4400 रुपया, और आपको सीधा बताया हानि। यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया है, सीधे दिया हानि। हानि कितना दिया है, अब आप बताइए हानि कितना हुआ है। हानि मतलब 1100 रुपये की, 1100 रुपये की हानि हुआ है। तो या तो हानि रुपया पूछा तो यह आंसर हो जाता है 1100 रुपये की हानि, पर हानि तो पूछा नहीं, हानि परसेंटेज पूछा है ना। तो हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए अभी हम जस्ट बताएं दोस्तों, हानि या लाभ ऊपर रहता है, नीचे हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब आपका सवाल है, जब क्रय मूल्य नहीं होगा, जब क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि देगा, तब हम क्या करेंगे, अगला सवाल बता रहे हैं वही सवाल बताएंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, और 100 में जब 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25%। क्या आ जाएगा, 25% जो आया है, हानि आया है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि कभी अभी एगो बताए ना कि अभी इसमें तो क्रय मूल्य आप देख ले रहे हैं, हाँ एकदम है, क्रय मूल्य 4400 रुपया था, लाभ और हानि इतना हुआ, तो सीधा लाभ हानि ऊपर और नीचे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। जब आपको एग्जैक्ट क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ तब आप क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको सवाल बताने का काम करते हैं दोस्तों। दिया है कि एक दुकानदार 2000 रुपया में एक अलमारी खरीद के लाता है, मतलब एक अलमारी खरीद के और 500 रुपये भाड़े पर खर्च कर देता है। मतलब एक दुकानदार 2000 रुपया में एक अलमारी खरीदी और 500 रुपये भाड़े पर खर्च कर देता है, भाड़ा मतलब उसे लाने में खर्च कर देता है, और उसको 3000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें यहाँ पहले हम आपको एक चीज बताएं, शुरू में जब समझाएं, कोई व्यक्ति कितना में खरीद के ले आया, इसे 2000 रुपये में खरीद के लाया, और भाड़ावा कितना लगा दिया, 500 रुपया। तो हम बोले ना, जितना उसका बेचने से पहले लगा होगा उस सब उसका क्रय मूल्य होगा, मतलब जितना बेचने से पहले जी भी लाने लगाने में खर्चा, टूटने फूटने जोड़ने तोड़ने में जितना खर्चा आ गया बेचने से पहले, उस सब उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा उस व्यक्ति का, 2500 रुपये। क्यों, 200 रुपये 2000 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में भाड़ा लगा दिया, टोटल जेब से खर्चा कितना हुआ, 2500 रुपया। अब बेचने का काम कितना किया, सीपी का काम कितना किया, एसपी का, तो एसपी का काम किया ये दोस्तों 3000 रुपया। क्या किया, 3000 रुपया। अब सिंपल सिंपल आ गया ना ये क्वेश्चन, सिंपल सिंपल आ गया ना। तो अब आप ना बताइए
अब आप बताइए कि इसे कितना में खरीदा, 2500 रुपये में और 3000 रुपये में बेच दिया। ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, कितना ज्यादा में बेचा, 500 रुपया का। आप अंतर ले लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 500 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ और हानि हमेशा देखा जाता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य है नीचे आ जाता है, आप पूरी 100 कर देंगे। ये 100 ऊपर का हिस्सा होता है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 पंचे 25 हो जाएगा, 100 ऊपर नीचे 5 काटेंगे तो 20 बार आएगा, यानी 20% का क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% उस व्यक्ति का लाभ हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप इसे लगाने का काम करिएगा। ये दोस्तों हम बार बार कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से। दोस्तों आप बात मान लीजिएगा, आप एक पहला ये पार्ट का वीडियो आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आने वाले भविष्य जो भी पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे दोस्तों, सब इसी से रिलेटेड रहेंगे, पर बड़ा बड़ा प्रश्न रहेगा। सब एक एक टाइप, यही सब उसमें आएगा काम, एक एक टाइप जोड़ जोड़ के उसमें काम आएगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा जरूर, ये जान लीजिएगा। नहीं तो आप कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हम तो बता दिए वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं और एकदम हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, अन्यथा उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम पूरा कहते नहीं हमें बड़ा बड़ा सवाल दीजिए, सब कुछ देंगे हम आपको। हम कह रहे हैं ना, जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे हम, जान लीजिएगा। जो कह दिए वही काम करेंगे। अब ये सवाल देखिए, एक आदमी एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर और 200 रुपये अतिरिक्त खर्च करके, मानो एक आदमी एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 200 रुपये अतिरिक्त खर्च करके उसे कितना में बेच दिया, 1800 रुपये में बेच दिया। अब इसमें देखिएगा, एक आदमी एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर और 200 रुपये अतिरिक्त खर्चा करके उस वस्तु को 1800 रुपये में बेच दिया। तो अब बताइए उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज याद कीजिए। अब बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, न हानि होगा न लाभ होगा। कहाँ कि 1800 रुपये में खरीद के लाया था तो 1800 रुपये में बेच दिया, तो कहाँ लाभ होगा कहाँ हानि होगा। नहीं दोस्तों, हम आपको एक बात बताए हैं, अभी हम आपको एक बात बताए हैं, जितना बेचने से पहले जितना भी खर्चा लग जाता है वह उस व्यक्ति का क्रय मूल्य ही होता है। तो 1800 रुपये में तो खरीदा है और 200 रुपये अतिरिक्त भाड़ा जो लगाए, मतलब अतिरिक्त खर्चा किया है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य बनेगा 2000 रुपया। क्या बनेगा, टोटल उसका क्रय मूल्य बनेगा 2000 रुपया। अब बेचा कितना में है, विक्रय कितना किया है, वह 1800 रुपये में विक्रय किया है। कितना में बेचा है, 1800 रुपये में विक्रय किया है। तो आप हमें बताइए कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, अपने क्रय मूल्य से कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा। तो हमें मिला कम में बेचा। कम में बेचा, कितने कम में बेचा, तो 200 रुपये कम में बेचा। जब 200 रुपये कम में बेचेगा तो या तो 200 रुपये की हानि होगा। तो आपसे पूछा हानि परसेंटेज अथवा लाभ परसेंटेज, तो लाभ तो होगा नहीं, करे कट जाएगा क्योंकि हानि होगा। तो अब यह 200 रुपये का हानि हुआ, क्रय मूल्य हमेशा कहा जाता है नीचे आ जाता है, गुणे 100 कर देते हैं। मेरा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो समाप्त। 20 और नीचे 2 बचा है, काट देंगे, 2 दहिया में 20, यानी 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। दोस्तों अब देखिए, अब आप समझ ही गएंगे। अब हम आपको इसमें क्रय मूल्य देवा नहीं करेंगे, अब विक्रय मूल्य रहेगा और लाभ और हानि रहेगा। आपको क्रय मूल्य को ढूंढ के लाना है कि नीचवा का रहेगा। एक बात याद कर लीजिएगा कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, लाभ अथवा हानि ऊपर रहेगा। आप गुणे 100 आप परसेंटेज निकालना होगा तब, नहीं तो जान लीजिएगा ये गलती मत करिएगा, यहाँ विक्रय मूल्य मत रख दीजिएगा नीचे, माने तो तुरंत गलती होगा, जान लीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य रखेंगे तो गलती होना तय है। अब इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए। एक आदमी एक वस्तु को 3200 रुपये में बेच दिया, जिससे उसको 800 रुपये की हानि हो जाती है। क्या, 800 रुपये की हानि हो जाती है। तो उस व्यक्ति की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो दिया है ना, इसमें जो दिया है ना, इसमें दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है कितना, 3200 रुपया। कितना दिया है, 3200 रुपया। अब बता जा रहा है, इसको जब हम बेचा है ना कोई व्यक्ति, तो हानि कितना हो गई है, 800 रुपये की हानि हो गई है। तो अब आप हमें बताइए, हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए नीचे क्रय मूल्य होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है ना। अब गुणे तब न 100 करेंगे होगा। तो यहाँ तो पहले क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आप सोचिए एक बार, इमेजिन करिए कि कोई चीज 10 रुपया में बेच दिए, आप 10 रुपया में बेच दिए और आपको 2 रुपये का घाटा हो गया।
₹2 का घाटा हो गया, यानी आप सोचेंगे कि हम अपने क्रय मूल्य से ₹2 कम में बेच दिए तभी ना घाटा हुआ ₹2 के, यानी आपका क्रय मूल्य ₹12 होगा ना, तभी ₹10 में बेचेंगे, ₹2 का घाटा होगा ना। तो इस कंडीशन में हमेशा जब हानि दिया रहेगा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, मतलब विक्रय मूल्य और हानि दिया रहेगा और क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो है जोड़ के बता दीजिएगा, यानी जोड़ के बताएंगे तो क्या होगा मेरा ₹4000 क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब आपको कंडीशन दिखा ना कि ₹4000 हम खरीदेंगे, आप ₹3200 में बेचेंगे, तो क्या ₹800 की हानि नहीं होगी? ये खुद दिमाग से में लगाइएगा। तो अब क्या होगा, जब सब मामला हानि तो दिया था ही, तो हम ऐसे ही निकाले थे यहाँ रखने के लिए। तो अब हानि कितना हुआ ₹800 का, हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा नीचे का होगा क्रय मूल्य होगा, है विक्रय मूल्य नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 और ऊपर 100 नीचे 5 काटेंगे तो 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यह क्वेश्चन अब तो आपको लगा ही लेंगे, अब तो यह क्वेश्चन आप लगा ही लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लगा ही लेंगे। एक आदमी एक वस्तु को ₹2000 में बेच दिया, जिससे उसको ₹400 का लाभ हुआ। ₹2000 में बेच दिया और ₹400 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब आप हमें समझाने का काम करिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया, एसपी मेरा कितना दिया है, एसपी दिया है ₹2000। क्या दिया है, ₹2000 दिया है। और यह बात बोला है कि ₹2000 जब बेचे हैं ना, तो मुझे ₹400 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, ₹400 का लाभ हुआ है। तो यह लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम आपको बताते हैं, ऊपर लाभ या हानि रहता है, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो वो प्रक्रिया बनाने के लिए अभी हमें ना, अभी लाभ तो है ये दिया है, पर हानि नहीं, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया कि गुणे 100 कर दे आंसर आ जाए। पर अब क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि हमारे कर ₹2000 में, मानो ये कोई चीज है ₹2000 में आप बेच दिए, जिससे ₹400 लाभ हो गया, मानो ₹400 ज्यादा आपको मिल गया, तो क्या ₹1600 में नहीं खरीदे होंगे? खुद दिमाग लगा के सोचिए, आप एक खुद दुकानदार बन जाइए दोस्तों। और आप सोचिए कि अगर हम कोई चीज ₹15 में बेच देते हैं और मुझे ₹5 का लाभ हो जाता है, तो क्या मेरा क्रय मूल्य ₹10 नहीं होगा? होगा ना। तो इस कंडीशन में जब लाभ दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो इसमें से ही घटा देंगे, तो ₹1600 का आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और उसमें हम जोड़ के बताए थे, क्योंकि उसमें हानि दिया था। तो हम आप खुद जोड़ना कब है, घटाना कब, ये चीज आप खुद समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य हाई लाभ दिया था ना, तो इसमें से जब घटाएंगे तब न क्रय मूल्य आएगा। आज जब ये हानि देता तो हम 2400 इसे करते हैं, क्यों, क्योंकि ₹2400 में खरीदेंगे, ₹2000 में बेचेंगे, तब ना ₹400 का हानि होगा। तो यहाँ पे लाभ दिया था, तो ये मानो ₹400 मुझे ज्यादा मिल गया, यानी ₹1600 हम खरीदे थे, ₹2000 में बेचे, तभी ना ₹400 का लाभ हुआ। तो अब क्रय मूल्य मिल गया ना। तो इस कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य को ढूंढना है, तो सीधे नीचे क्या होगा, 1600 लिखिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा। 400 चौका 1600 और काटेंगे 25, यानी क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अब हम आपको एक कंडीशन सीधे बता रहे हैं कि क्रय मूल्य कब कब ज्ञात किया जाता है, जब विक्रय मूल्य रहेगा और आपके पास लाभ रहेगा, तो लाभ घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। आज जब फिर एक कंडीशन में जब क्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय प्लस हानि अगर रहेगा, तो हानि को जोड़ेंगे तो आप क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य दो कंडीशन में निकलता है, एक विक्रय मूल्य माइनस लाभ, एक क्रय मूल्य कब निकलता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। इतना करते हैं तो आपको क्रय मूल्य मिल जाता है। अगर ना समझ में आए तो यह समझ लीजिएगा भैया, अगर वो दिमाग में लगे तो इस सूत्र वह समझ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, तो अब समझ में आएगा ना। चलिए दोस्तों, आज का मेरा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये भी जो भी सवाल था ना, एकदम सोचनीय सवाल था और एकदम तार्किक सवाल था। ये क्योंकि अगर इस सवाल को यदि आप सीख जाते हैं ना, तो आने वाला जो भी सवाल होगा ना दोस्तों, आप एक एक सवाल लगाएंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का, ये देखिए, सब कुछ सीखना होगा दोस्तों। कुछ 100 सवाल सीखने से बेटर है ना, हम मानते हैं 100 सवाल सीखने से अच्छा है ना एक सवाल को ही बढ़िया से समझ लिया जाए। क्या, एक सवाल को बढ़िया से ही समझ लिया जाए,
ताकि जिंदगी भर हमें काम आ जाए दोस्तों। तो आप सवाल ज़्यादा न सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और एक ही सवाल सीखिए, एकदम दमदारी के साथ सीख लीजिए ताकि एक एक प्रश्न आ जाए दोस्तों। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल को, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आप हमसे कुछ सीख के ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 2 इससे भी अलग होगा और इससे भी बेहतरीन होगा दोस्तों। क्या इससे भी बेहतरीन होगा? जो भी सवाल होगा सब इंपॉर्टेंट सवाल होगा और ये सब सवाल यह था जो आप इस चीज को उभर सकें, क्या जीरो से लेके उभर सकें। हम ये थोड़ी कह देंगे कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, हम ये कह देंगे कि एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु पर ये सवाल आपको वह बताते हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट आने वाला सवाल का क्लियर कराएंगे। यह सब सवाल जान लीजिएगा, यही सब सवाल आएंगे आपके बीच में और आप फंसेंगे अगर जो ये पार्ट 1 वीडियो पढ़ लिया होगा वो सब आप क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।